नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। रुक करेंगे बिहार की खबरों का। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में दूसरे चरण के चुनाव के लिए एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एलजेपी के प्रत्याशी राजेश वर्मा के पक्ष में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान सीएम नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने नीतीश को भ्रष्टाचारी और झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा, अगर एलजेपी की सरकार बनती है तो उनकी सरकार 7 निश्चय योजना की जांच कराएगी और कहा कि अगर इसमें किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का तार सीएम नीतीश से जुड़ता है तो उन्हें भी सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री की सोच युवा होती है। मुख्यमंत्री चाहते नहीं कि बिहार का युवा पढ़ लिख जाए, क्योंकि अगर वो पढ़ लिख गया तो कल को मुख्यमंत्री से सवाल पूछेगा, जैसे आज चिराग पासवान मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछते हैं। चाहते नहीं कि युवाओं के हाथ में डिग्री आ जाए। क्यों? क्योंकि अगर डिग्री आ गई तो रोजगार मांगेगा। कहां से देंगे मुख्यमंत्री रोजगार? इनके पास रोजगार देने के लिए जानते हैं ना, मुख्यमंत्री ने कारखाने खोलने से साफ मना किया। क्या कहते हैं मुख्यमंत्री कि भैया यहाँ में समुद्र का किनारा नहीं है, इसलिए कारखाना नहीं खोल सकता। भैया समुद्र का किनारा तो पंजाब में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, पर अगर बिहार वहां पर जाकर काम कर सकता है तो जवाब देना मुख्यमंत्री जी, क्यों यहाँ पर काम नहीं कर सकता? तस्करी का पैसा किसकी जेब में जाता है भैया? नीतीश कुमार जी की जेब में। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथियों, जो मुख्यमंत्री की सोच इतनी विकास विरोधी हो, यहाँ जब मैं भागलपुर में खड़ा हूँ, अनंत संभावनाएं हैं भागलपुर को आगे लेकर जाने की, अनंत संभावना है। यहाँ पर जो सिल्क इंडस्ट्री, जिसकी शॉल, जिसकी चादर मुझे मेरे छोटे भाई राजेश जी ने अभी दी है, अनंत संभावना है। क्या बोले मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री से? मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि सर हम तो बिहार इतना विकास किए हैं, इतना विकास किए हैं कि बिहार के किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए, हर गांव में नली गली बन गई। तो बन गई ना नली गली? यहाँ पर नहीं बनी? हाँ चाची, बनी कि नहीं? नहीं बनी? सच्ची में नहीं बनी? आप सबको पता कि नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार किया, तो क्या करना चाहिए? कहां भेजना चाहिए भैया ऐसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को? जेल भेजना चाहिए, जेल। आप लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को जेल भेजा जाए? तो चलिए, वादा रहा आप लोगों से कि अगली जो लोजपा की सरकार बनेगी, और मैंने लिखा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में, कि अगली जो लोजपा की सरकार बनेगी 7 निश्चय की जांच कराई जाएगी, और मुख्यमंत्री स्वयं भी अगर दोषी पाए गए तो उनको जेल भेजने का काम अगली हमारी लोजपा। दूसरे चरण के मतदान से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान भी तेज कर दिया है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर महागठबंधन ने सुरक्षा को लेकर सत्ता पक्ष पर कई सवाल किए। आरजेडी से राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने लगातार चुनाव आयोग की सुरक्षा के लिए पत्र लिखा, जिस पर चुनाव आयोग की ओर से कहा गया था कि संबंधित जिले को सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं। लेकिन आखिर कौन सी ताकत है जो चुनाव आयोग के कहने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष की सभाओं में सुरक्षा नहीं दी जा रही? मनोज झा ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से कहा था कि तेजस्वी यादव की सुरक्षा बढ़ाई जाए, लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई। अगर कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब से चुनाव शुरू हुआ, जब से नीतीश बाबू और मोदी साहब यहाँ प्रचार करने घूम रहे हैं, एक भी ठोस न तो अपनी उपलब्धि बता पाते हैं, न भविष्य का रोड मैप बता पाते। नीतीश जी
तेजस्वी जी के परिवार पर निजी हमले करते और हमारे मोदी साहब की पुरानी आदत 6-6 साल से राहुल गांधी जी के परिवार पर हमले करते। अरे परिवारों पर हमले बोलने से क्या इस देश की तकदीर आओगे, इस देश की तकदीर आओगे? हमने तो नहीं सुना तेजस्वी जी के मुंह से एक शब्द नीतीश बाबू के खिलाफ निजी टिप्पणी, एक शब्द नहीं। न राहुल गांधी जी के मुंह से एक शब्द निकलेगा निजी टिप्पणी किसी के परिवार, किसी के निजी जिंदगी के ऊपर। तो बिहार की जनता को ये साफ दिख रहा, निकले हैं वो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, निकले हैं वो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने जिनके खुद के किरदार मरम्मत मांगते। बहुत अच्छी बात कही मनोज झा, आप अपनी बात कहिए, हमसे बेहतर बात कहिए, बिहार को सुनने में पसंद आए और सुनने में पसंद आए कि हाँ गठबंधन है, 10 लाख नौकरी की बात कर रहा है, चीनी मिल और जूट मिल को वापस से शुरू करने की बात कर रहे हैं। नीतीश जी और मोदी जी क्या बात कर रहे हैं? पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी बहुत बड़ी है, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई समेत कई मुद्दों को लेकर हम लोग काम करेंगे। वहीं उन्होंने रैली में सुरक्षा को लेकर कहा कि प्रशासन को पूरा मामला देखना चाहिए। लोग हेलीकॉप्टर के नजदीक आ रहे हैं जिससे सुरक्षा को लेकर गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। के अंदर तक जाना होता है और आपने कल एक और वीडियो देखा होगा जहां लोग हेलीकॉप्टर के अंदर तक पहुंच गए थे सुरक्षा कारणों से, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ भी हादसा हो सकता है। हेलीकॉप्टर जो है वो गाड़ी नहीं है, कोई भी हादसा हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इसलिए उन हादसों को टालने के लिए ये सारी चीज़ें प्रक्रिया किया जाए। अब कहीं सुरक्षा नहीं है तो लोगों को समझाना बुझाना कई बार हम लोगों ने किया है। नहीं, ये पहला बिहार का ऐसा चुनाव है जिसमें मुद्दा कहीं ना कहीं भटकने नहीं दिया है आपने। सीधा मुद्दा जो है पाकिस्तान पर ये चुनाव नहीं लड़ा गया है। ये मुद्दा है पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई का। नीतीश कुमार जी ने न पढ़ाई की व्यवस्था की, न दवाई की व्यवस्था की, न सिंचाई की व्यवस्था की। कोई सुनवाई जो है और कार्रवाई नीतीश जी ने नहीं की। पढ़ाई, दवाई, कमाई तो भूल ही जाइए नीतीश जी। तो इन तीनों चीज़ों के लिए, पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए बिहार के लोग जो है बड़ी संख्या में पलायन करते हैं। उच्च शिक्षा लेना हो तो दूसरे राज्य जाते हैं, आपको अच्छा अस्पताल इलाज कराना हो तो एम्स दिल्ली जाते हैं। आप जो देखिएगा रोज़गार के लिए, मजदूरी के लिए लोग बड़ी तादाद में जो है वो बाहर जा रहे हैं। तो हमारी सरकार आएगी तो कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होगी। जो ये लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं इन सारी चीज़ों को, तो इसलिए हम लोगों ने ये मुद्दा रखा। पटना में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आईसीयू में बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वेंटिलेटर पर आखिरी सांस गिन रही हैं। स्वास्थ्य के मामले में बिहार सबसे आखिरी स्थान पर है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जवाब है, बिहार स्वास्थ्य विभाग में 60% डॉक्टर नहीं और 71% नर्सेज नहीं है। 13,521 नर्सेज के पद खाली हैं। बिहार में 75,000 नवजात बच्चे 1 महीने के अंदर मर जाते हैं। ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का अब कोई अधिकार नहीं। बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर और उसके साथ सुशील मोदी और नीतीश कुमार ने खिलवाड़ किया है। सरकार की बर्खास्तगी की कल मांग रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए पर उन्होंने सत्ता की ड्योढ़ी पर मुंगेर के साथ न्याय करने बारे एक नहीं सुनी। 72 घंटे से न्याय की गुहार लगा रहे मुंगेर वासियों को न्याय देने की बजाय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एसपी और डीसी को बचाने में लगे रहे। एसपी और कलेक्टर को बचाते रहे क्योंकि वहां की एसपी जदयू के एक बड़े नेता की बेटी है और कलेक्टर सुशील मोदी और नीतीश कुमार जी का चहेता है। यही सच्चाई है। 72 घंटे बाद
मुंगेर एक बार फिर हिंसा की दुर्भाग्यपूर्ण लपटों से जल रहा है। कानून व्यवस्था तार तार है, चारों ओर आगजनी है, तोड़फोड़ है और जिम्मेवार नीतीश सरकार है। क्या प्रधानमंत्री इसलिए अब जिम्मेवारी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री पर आ टिकी है। मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा क्षेत्र में दूसरे और तीसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को और 7 नवंबर को होगा। मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर मैराथन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जिलाधिकारी समेत एनसीसी के छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया है। देखते हुए हम लोग इस बार स्वीप प्रोग्राम की थीम संगठनों के लोग और यह कार्यक्रम हम लोगों का प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर भी आयोजित हुआ है और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। हम लोग सभी हमारे मतदाता जो जिले के हैं उनको मैसेज दिए हैं और उनको जागरूक किए हैं कि वो लोग 3 तारीख को और 7 तारीख को जो मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है उसमें बड़ी संख्या में बाहर निकलें, अपने मतदान केंद्र पर जाएं और अपने मत का प्रयोग करें। मत का प्रयोग करना हम लोगों का अधिकार भी है और हम लोगों का कर्तव्य भी है, इसलिए मत का प्रयोग जरूर करें। ये संदेश हम लोगों ने सभी अपने जिले के मतदाताओं को दिया है इस वॉकाथन के माध्यम से। और हम सभी मतदाताओं को बता रहे हैं कि प्रत्येक बूथ पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। मधेपुरा में एआईएसयू के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर मुरारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बंद पड़े रेल और बस से पलायन को मजबूर मजदूर के मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस के नाम पर गरीबों का शोषण किया जा रहा है और कॉरपोरेट जगत के लोगों को फायदा पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। नेताओं की रैली में जुट रही हजारों लोगों की भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज एक अहम मुद्दा पे हम प्रेस वार्ता करना सोचे कि देश के सभी नागरिकों को एक जानने की जरूरत है कि आज स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, भारतीय रेल बंद है, लेकिन आए दिन आप लगातार देख रहे होंगे कि बस से मधेपुरा, सहरसा, सुपौल से लगातार प्रत्येक दिन 100 बस खुल रही है, जिसमें 2 गुना कहा जाए या तो 5 गुना भाड़ा की वृद्धि हो गई है और उस बस से हमारे मजदूर पलायन कर रहे हैं। और लेकिन भारतीय रेल बंद है। उस बस में ना कोई मास्क लगा के रहते हैं, ना कोई सैनिटाइज लगा के रहते हैं। क्या मतलब सिर्फ ट्रेन, कॉलेज और स्कूल से कोरोना फैल रहा? क्या आज जो नेताओं जो लगातार जो अपनी रैलियों में भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, क्या उससे कोरोना नहीं फैल रहा है? हमारे देश की जीडीपी इतना गिर चुका है और कोई नेताओं सिर्फ अपने सरकार सत्ता सुख भोगने के लिए हमारे देश को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया गया। यह एक सोचने वाली विषय है। हम सरकार से सवाल करते हैं कि क्या सिर्फ स्कूल, कॉलेज और बस से ही कोरोना होने, स्कूल, कॉलेज और ट्रेन से ही कोरोना हो रही है? आपके रैली से कोरोना नहीं होगा क्या? यह एक अहम मुद्दा है और हम सब नागरिक को जागरूक होने की जरूरत है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जागरूकता के साथ आप लोग इस अहम मुद्दा पे सोचिए। बिहार के हथुआ विधानसभा सीट से अभिनंदन पाठक चुनावी मैदान में। अभिनंदन पाठक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अभिनंदन पाठक ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग को लेकर वो धरने पर बैठ गए हैं। अब खबर मुंगेर से है, जहां पर डीएम और एसपी को हटाने के बाद रचना सिंह को मुंगेर का नया डीएम और मानवजीत सिंह ढिल्लों को नया एसपी नियुक्त किया गया है। दोनों अधिकारियों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करते ही डीएम और एसपी ने सभी अधिकारियों के साथ विसर्जन में हुई घटना को लेकर समीक्षा की। इस दौरान डीएम ने कहा कि जनता की समस्या सुनी जाएगी और उसका निष्कर्ष भी निकाला जाएगा। इसके साथ ही डीएम ने कहा कि विकास के कार्यों को गति देने के लिए और साथ ही लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा, निश्चित पर लाएगा। एसपी ने कहा कि अधिकारियों से बात कर हालात की जानकारी ली जाएगी। हालात पूरी तरह से फिलहाल नियंत्रण में है। जल्द ही मृतक के परिवार वालों से मुलाकात भी करेंगे। एक ऐतिहासिक जिला है और सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यहाँ विधि व्यवस्था सामान्य और शांतिपूर्ण बनाए रखने के साथ साथ विकास के जो कार्यक्रम है उसको और गति देने के लिए। और अभी जो स्थितियाँ हैं, उम्मीद करते हैं
कि हम लोग बहुत ही जल्द इसको सामान्य कर पाएंगे। किस चैलेंज के रूप में है, लेकिन पूरी टीम भावना के साथ हम लोग काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और शांति बहुत जल्दी होगी। लोगों से क्या देखिए, लोगों से मेरा मुंगेर की जनता से मेरा अपील रहेगा कि किसी भी प्रकार की अफवाह पे ध्यान न दें और संयम बरतें और सभी प्रकार का कम्युनिकेशन हम लोग के साथ बनाए रखें। हम लोग हर क्षण आप लोगों के साथ हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, तो कहीं भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए और हम सबको एक साथ एक टीम के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। पहली प्राथमिकता हम सभी का है कि जो शहर की विधि व्यवस्था है और शांति व्यवस्था है उसको हम लोग पुनः बहाल करें और जो लोगों की सामान्य ज़िंदगी है वो वापस पटरी पे आए। उसके बाद क्योंकि चुनाव का भी माहौल है, वो भी एक प्राथमिकता हम लोगों की रहेगी कि उसके आड़ में भी कोई किसी प्रकार के की शांति व्यवस्था करने का प्रयास ना करें। मेरे लोगों से यही अपील है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे और पूर्ण रूप से हम लोगों का सहयोग आपसे रहेगा, आप लोगों का सहयोग की हम लोग अपेक्षा करेंगे और निश्चित रूप से सभी पक्षों को हम लोग सुनेंगे। बट एट द सेम टाइम जो असामाजिक तत्व हैं उनके बहकावे में कोई नहीं आए, जो अफवाहें फैलाता है उसका पुरजोर खंडन किया जाए और जो असामाजिक तत्व जो हैं उनके ऊपर हम लोग पैनी नज़र भी रखेंगे और जो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई है वो भी होगी। सर बस यही अपील रहेगी कि शांति व्यवस्था बहाल होगी तो हम लोग फिर तुरंत जो बाकी हम लोगों के दायित्व हैं उनका हम लोग निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ हम लोग करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। राजधानी के कई चौक चौराहों पर पुलिस सभी गाड़ियों को चेक कर रही है। वहीं निर्वाचन आयोग ने गाड़ियों की चेकिंग की वीडियो को रिकॉर्ड भी किया है। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। ईवीएम की सीलिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा बड़ी संख्या में मतदान कर्मियों को ईवीएम सीलिंग में लगाया गया है। बता दें कि 3 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान होगा। सात नवंबर को बिहार विधानसभा का तीसरे चरण का मतदान होगा और प्रत्याशी जनता को रिझाने में लगे हुए हैं। वहीं प्राइम न्यूज के संवाददाता कुंदन कुमार ने शातापुर विधानसभा के लोगों से बातचीत की और चुनाव लेकर जनता आई है। विधानसभा चुनाव होना है, सभी प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, जनता को रुझा रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उनको तरह तरह के वादे कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम पहुंच गए हैं छातापुर विधानसभा के तमुआ बाजार में। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे क्या है उनकी राय और वो किसे वोट अपना देंगे, किस मुद्दे को लेकर वोट देंगे। हम बात करते हैं, आइए। बहुत सारे युवा भी मौजूद है यहाँ पे। क्या नाम है साहब आपका? रोशन कुमार यादव। बात बताइए कि इस बार जो चुनाव होना है, अगले 7 तारीख को चुनाव होना है, इसमें किस मुद्दे को लेके वोटिंग करेंगे आप? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कहीं देख रहे हैं कहीं रोड बनाया का बात करने तो बबलू कहीं काम नहीं किया है। तो सारे विधायक रह चुके हैं तो अभी तक कोई काम कहीं नहीं किया है। बिल्डिंग का काम आप रायश्री पूर्वी वार्ड नंबर 10 में जो बिल्डिंग हॉस्पिटल जो टूट चुका था, इससे पहले भी हम लोग दिए हैं लिख के, वहाँ भी काम नहीं हुआ। बोला कि हो जाएगा लेकिन काम नहीं किया। और सारे लोग हमारे साथ मौजूद है, हम बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? श्रवण कुमार। सरपंच जी, हमें ये बताइए इस बार जो चुनाव होना है विधानसभा की, इसमें किस मुद्दे को लेकर इस बार वोट करेंगे आप? इस बार मुख्य मुद्दा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का है। अच्छा, इसके लिए बेरोजगारी हटाने और भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए कौन यहाँ उचित होगा? हम लोग पप्पू यादव पे भरोसा करते हैं। पप्पू जी को इस बार जो है सीएम बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत है। उन्हीं का उम्मीदवार है छातापुर में संजीव मिश्रा जी। तो इस बार ठान लिए हैं कि संजीव मिश्रा? हाँ, हम लोग ठाने हुए हैं। उनको वोट देंगे?
उसका पूर्व का काम देखा हुआ, 2-3 साल से इस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, बिना विधायक बने भी बहुत सारी जगह में मतलब वंचितों, शोषित, दलित, गरीब हमेशा मदद करते आए हैं। तो नौ दिए और कोरोना काल में बढ़ के हिस्सा लिए, हमारे समाज में हर जगह पहुंचना, राशन देना, राहत देना, बहुत सारे काम किए हुए हैं। करीब हमारे साथ और काफी सारे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? भरत कुमार यादव। इतनी सारी बात हुई, किस मुद्दे के लिए? देखिए, हम लोग यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, बहुत सारा शिक्षा व्यवस्था खराब है, बहुत सारा मुद्दा है। मुद्दा तो है, लेकिन इनको काम करने वाला अच्छे नेता नहीं है। नेता तो है, अब की बार नेता उभर के आए हैं सामने। अब की बार हाँ। इससे पहले भी जो है, अगर वीरपुर को जोड़ दिया जाए तो पिछले 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं नीरज कुमार जी। कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं किया। हमारे देखिए, हमारे पंचायत में एक स्वास्थ्य अस्पताल भी है, रैसरी पश्चिमी में भी है, लेकिन वो अस्पताल अभी तक बंद पड़ा है। अभी आपने यहाँ के लोगों को सुना कि किस तरह के मुद्दे को लेके और किसे अपना मत देंगे, और यहाँ के अगर बात करें तो लगभग तमाम लोगों का कहना है कि हमें परिवर्तन चाहिए और हम इस बार जो है विकास पुरुष को वोट देंगे। कुंदन कुमार, सुपौल। दरभंगा में बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए गोपालपुर में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। सभी वाहनों के नंबर रजिस्टर पर नोट कर कागज चेक किए गए और सभी की चेकिंग की गई है। तीसरे चरण में होने वाले चुनाव से पहले सहरसा में हुई गोलीबारी की घटना में एक शख्स की मौत हो गई। इस दौरान लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि तिवारी टोला के समीप 2 पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें एक की मौत हो गई और एक जख्मी हो गया।